देखिए, आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्टिकल्स। और आर्टिकल चैप्टर से बिहार बोर्ड में हर साल 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इस आर्टिकल्स का मतलब समझेंगे। तो देखिए, आर्टिकल्स जो वर्ड होता है इसका इंग्लिश में तो इसको आर्टिकल को हम आर्टिकल से कहते हैं, लेकिन जब इसका हिंदी मीनिंग खोजने जाएंगे तो सिविक्स में आपको अनुच्छेद के सेंस में मिलेगा। मैथ में आप लोग सुने होंगे कि दिस आर्टिकल सोल्ड बाई 50 रुपी, यानी आर्टिकल्स का मतलब सामान भी होता है। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में एक चैप्टर होता है जिसका नाम होता है आर्टिकल्स, और इससे हर साल 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि आर्टिकल्स का डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, यानी ए एन और द को क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स कितने होते हैं? तो आर्टिकल्स 3 होते हैं। एक ए होता है, एक एन होता है, एक द होता है। उसके बाद दूसरी चीज हमें जानना है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स का कितना प्रकार होता है। तो आर्टिकल्स का 2 प्रकार होता है। एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल और एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। यानी इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आ जाएगा और डिफिनिट आर्टिकल में द आ जाएगा। अब देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो देखिए, बोलेगा चूज इंडिफिनिट आर्टिकल्स, यानी इस चारों ऑप्शन में इंडिफिनिट आर्टिकल कौन है आपको चूज करना है, चुनना है। तो आपको याद होना चाहिए कि इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है और डिफिनिट आर्टिकल में द आता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंडिफिनिट आर्टिकल चुनना है। तो ये बताइए इसमें से इंडिफिनिट आर्टिकल कौन है। तो देखिए, यहाँ पर ए और एन इंडिफिनिट आर्टिकल होता है, बताए हैं, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए, पूछेगा चूज डिफिनिट आर्टिकल, यानी डिफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है इसको चूज करना है। तो ये बताइए, आपको बताया है ना कि डिफिनिट आर्टिकल जो होता है द होता है, यानी इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल, यानी इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, सबसे पहला नियम देखिए, ए एंड एन आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी ए और एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अब हमें समझने की जरूरत है कि आखिर इस सिंगुलर क्या होता है और काउंटेबल क्या होता है और नाउन क्या होता है। तो देखिए, सिंगुलर जो हो, जैसे मान लीजिए पेन है, तो यह क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर पेन्स लिख दिया जाए तो यह प्लूरल हो जाएगा। बुक मीन्स का हो गया? सिंगुलर हो गया, यानी एक है। अब बुक्स मीन्स का हो गया? प्लूरल हो गया, यानी एक से ज्यादा है। तो जो चीज एक होता है वह सिंगुलर होता है और जो एक से ज्यादा होता है वह प्लूरल होता है। आप हिंदी में पढ़े होंगे कि एक वचन और बहुवचन, सेम वही चीज यह है। उसके बाद देखिए, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब समझिए। तो देखिए, सबसे पहले इसे समझने से पहले हम लोग नाउन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, नाउन का डिफिनेशन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल आर कॉल्ड नाउन। लेकिन आप एक लाइन में याद रखिए कि इस दुनिया में जितना भी चीज है वह दिखता है, चाहे उसका नाम, वह अगर दिखता है और उसका नाम है, चाहे वह दिखता हो चाहे नहीं दिखता हो, उस सब का होगा नाउन होगा। जैसे देखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज है, अगर उसका नाम है, चाहे वह दिखता हो चाहे नहीं दिखता हो, सब क्या होता है? नाउन होता है। जैसे पेन, तो ये बताइए, पेन दिखता भी है, वाटर दिखता भी है और इसका नाम भी है, बुक भी दिखता है और इसका नाम भी है, और मिल्क भी दिखता है और नाम भी है। इसका मतलब यह क्या है? नाउन है। अब देखिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल से मतलब क्या है। तो काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको गिना जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको नहीं गिना जा सकता। जैसे आपके सामने अगर 5 पेन रख दिए जाए तो आप आसानी से गिन सकते हैं कि 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन। लेकिन आपके सामने अगर 1 लीटर पानी रख दिया जाए और बोला जाए कि उसको गिन के बताइए कि यह पानी कितना है, तो आप नहीं गिन पाइएगा। उसी तरह से किताब जो होता है, इसको क्या कर सकते हैं? आप गिन सकते हैं, लेकिन दूध को नहीं गिन सकते। तो जिसको गिन सकते हैं वह काउंटेबल नाउन, और जिसको नहीं गिन सकते हैं वह अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए, कहाँ ए लगेगा और कहाँ एन लगेगा, इससे सीखने के लिए तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बुक लिखा गया है। तो बुक क्या है? नाउन भी है, सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, यानी यहाँ पर ए चाहे एन लगेगा। अब ए कहाँ कहाँ लगेगा, एन कहाँ कहाँ लगेगा, इसको सीखने के लिए सबसे पहले जो बुक लिखा रहेगा उसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे, और उसका जो पहला अक्षर जो आएगा वह देखेंगे, अगर क से लेकर ग के बीच में रहेगा तो ए लगाएंगे, और अ से लेकर अंक के बीच में रहेगा तो एन लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, बुक लिखा गया है,
तो बुक जो होता है क ख ग में आता है ब जो क ख ग में आता है, इसका मतलब यहाँ पर ए भर आएगा। यहाँ पर देखिए अंकल लिखा है, तो अंकल का जो पहला अक्षर अ आया है यह अ में आता है, इसका मतलब यहाँ पर ए एन भर आएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिर नो आर्टिकल कहाँ बाहर आएगा। तो सबसे पहले देखिए जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, जैसे पानी को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, ऑयल मिस होता है तेल को नहीं गिन सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग नो आर्टिकल भरेंगे। अब आपके मन में विचार आएगा कि आखिर बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है और यह पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे बोल रहा है यू नीड टू बाई फिल इन द ब्लैंक्स डिक्शनरी, यानी हमें जरूरत है एक डिक्शनरी खरीदने की। तो यहाँ पर देखिए डिक्शनरी क्या है, आपको सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है, क्योंकि इसका नाम भी है, आप डिक्शनरी को गिन भी सकते हैं, और यह सिंगुलर भी है। तो यानी जब सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है, तो यानी ए चाहे एन यहाँ पर यूज होगा। अब हमें यह सोचना है कि यहाँ पर ए लगेगा कि एन लगेगा, यानी ए चाहे एन यही दो को कोई लगेगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे क्योंकि यह दोनों नहीं आ सकते हैं। अब समझना है कि आखिर यहाँ पर ए लगेगा कि एन लगेगा। तो हम आपको अभी बताए हैं कि यहाँ पे अगर आर्टिकल लगाना है तो इसको हम हिंदी में लिखेंगे। तो जब हिंदी में लिखिएगा डिक्शनरी तो ड से शुरू होगा, यानी क ख ग में ड आता है, इसका मतलब यहाँ पर ई लगेगा। और इस तरह से ए और एन आर्टिकल का यूज होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा।